तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की। देखिए, बैंकों में अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने देखा होगा 2021 में एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा खराब रहा। इस वजह से जो फोकस था इन्वेस्टर्स का वो धीरे धीरे आपको शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है आईसीआईसीआई बैंक में। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स का डेटा एनालाइज करने के बाद मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है कि धीरे धीरे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो इसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर दूं, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज इस सेक्टर पर बेस्ड सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड डायरेक्ट एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इस म्यूचुअल फंड ने क्या किया, लगभग 27% स्टेक रखता था एचडीएफसी बैंक का अपने पूरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का, और आईसीआईसीआई बैंक को ये रखता था 12%, जो कि अब बढ़ करके हो गया है 20%, और एचडीएफसी भी आपका आ गया है करीब 23%। तो यहाँ से भी ये पता चलता है हमको कि धीरे धीरे फोकस आपको आईसीआईसीआई बैंक में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए, ये तो थी म्यूचुअल फंड्स की बात। ये एक म्यूचुअल फंड्स का मैंने एक एग्जांपल दिया, लेकिन कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो ब्लू चिप फंड्स हैं जिनमें सारे सेक्टर शामिल होते हैं, या इसी कैटेगरी के सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड कैटेगरी के कई सारे म्यूचुअल फंड हो, सारे ऐसे डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप टारगेट देखिए 1400 के लेवल तक के देखने को मिल रहे हैं। आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो के अंत में। ये देखिए, 16 रुपये की तेजी, आज 2.05% की तेजी। और रिजल्ट के बाद पिछली बार अगर आपको ध्यान हो, Q2 के रिजल्ट के बाद आईसीआईसीआई बैंक लगभग 14% एक दिन में उछला था। तो इससे हमें क्या पता चलता है भैया कि अब तैयारी कर लीजिए, मान लीजिए रिजल्ट फिर से आएंगे। Q3 के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, कल से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। पहला रिजल्ट आएगा टीसीएस का, इन्फोसिस के रिजल्ट आएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे आपको। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 85,65,005 शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 49,03,734 शेयर्स की डिलीवरी। टोटल डिलीवरेबल क्वांटिटी 57.27% दिखाई दे रही। अब चलिए, अब जो करंट मार्केट प्राइस है 802 को, उससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे सारे ईएमए के ऊपर से ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी प्राइस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ऐसे में आपको बाइंग ज़रूर करनी चाहिए। वैसे तो मैंने आपको 670 के लेवल पर जब करेक्शन होकर ये स्टॉक गया था, तब से मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। चलिए देखिए टारगेट आप, तो ये यहाँ पर ये टारगेट जो देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो टारगेट शॉर्ट टर्म में दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 830 का। और आईसीआईसीआई बैंक का जो टारगेट है वो इस साल के अंत तक आपको 1100 जाता हुआ दिखाई दे सकता है। एक चीज़ और आप नोटिस करिएगा, एक बैंक है जिसकी मैं धीरे से बात करूंगा, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक का भी टारगेट 900 से 1400 जल्दी दिखाई दे सकता है, यानी 50% अपसाइड टारगेट दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल आप इसको, इस वीडियो में हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो वीडियो अगला होगा वो होगा इंडसइंड बैंक पर। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे इंडसइंड बैंक में जो करेक्शन आ रहा, इसमें रिटेल इन्वेस्टर के हाथ से शेयर्स फिसलते हुए दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में आप आईसीआईसीआई बैंक, मैंने पहले ही कहा कि देखिए आईसीआई जो बैंकिंग सेक्टर है, ये बैंक्स है, निफ्टी बैंक 41,000 के लेवल से करेक्ट होकर के 32,000 तक गया था। वहीं से बैंकों में निवेश का इतना बेहतरीन मौका मैंने आपको कहा था चूकना नहीं है। तो आईसीआईसीआई बैंक आप खरीदिए एक साल के लिए 1100 के टारगेट पर, और यहाँ पर शॉर्ट टर्म में भी आपको काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म में भी आप प्रॉफिट अच्छा खासा उठा सकते हैं। वीडियो आपको जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।